नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारी मैथ की सीरीज चल रही है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। यानी कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आइए हमारे वर्मा जी टेक्निकल चैनल पर आपको दोस्तों आपके लिए मैं एक मैथ की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारा दोस्तों साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पहला वीडियो है। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपके जो भी डाउट है ना दोस्तों सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल आपका बेस तैयार होने वाला है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा सवाल है। दोस्तों सवाल से पहले आपने साधारण ब्याज का सूत्र तो आप सभी जानते होंगे। क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र? साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये सूत्र तो आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं सब पास करके आए तो ये सूत्र तो बच्चे बच्चे को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए मूलधन। अरे वह रकम जो हम पूरी की पूरी जैसे कि जैसे हमने किसी को उधार दिए तो जो उधार हम जितने पैसे देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। और उस मूलधन पे कितना प्रतिशत हम जो ब्याज लेते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी को 1,000 रुपये दिए और 1,000 रुपये पे 10% का जो ब्याज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं? इसमें दर बोलते हैं, यानी कि दर यानी कि प्रतिशत। और उसी के साथ जो समय होता है कि कितने साल के लिए हम देते हैं, भाई 1 साल के लिए ले देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं, 3 साल के देते हैं, तो वो हमारा समय होगा। और समय हमेशा दोस्तों हमें वर्ष में लेना है, यानी कि किस में लेना है? वर्ष में लेना। वर्ष यानी कि सालों में लेना है। और बटे में क्या होता है हमारा? 100। बटे में 100 क्यों होता है? कि दर के पीछे दोस्तों प्रतिशत जुड़ा होता है, इसलिए वो प्रतिशत का मतलब हमारा क्या होता है? कि प्रतिशत का मतलब ही हमारा क्या होता है? 100 होता है। इसलिए हमारा साधारण ब्याज का सूत्र क्या बनता है? साधारण ब्याज का हमारा सूत्र बनता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपने सभी पढ़ रखा होगा। तो इससे आगे हमें पढ़ना है। अब मैं एक आप दोस्तों 3 फार्मूले ऐसे बताने वाला हूं कि आपको इससे ज़्यादा साधारण ब्याज में और कुछ नहीं आएगा। बस आपको वो 3 फार्मूले रट लेना है। रट लेना नहीं, बहुत बेसिक है। सिर्फ इसी सूत्र से जो ये फार्मूला बना हुआ है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसी से वो फार्मूला हमारे तीनों के तीनों बनने वाले हैं। और आप बड़ी आसानी से मूलधन जो हमारा साधारण ब्याज है ना उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं हमारा पहले सूत्र पे। तो दोस्तों ये हमारा पहला फार्मूला है। यानी कि या तो वो हमसे क्या निकालने का पूछेगा सवाल में, या तो वो आपसे पूछा कि बताइए कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए बोलेगा। या फिर वो आपसे बोलेगा दोस्तों, क्या बोलेगा वो आपसे? या तो वो आपसे बोल देगा कि बताइए दर कितनी है, तो ये एक दर वाला फार्मूला होगा। एक दर वाला आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें दर कितनी लगी थी, तो एक तो ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। और तीसरा हमारा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, या तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए समय कितना लगेगा। यानी कि ये 3 ही चीज़ पूछता है। या तो मूलधन पूछेगा आपसे सवाल में कि मूलधन निकालिए, या फिर पूछेगा कि बताइए इसका दर कितनी थी, दर निकालिए, या फिर आपसे पूछेगा कि समय कितना था, कि समय निकालिए। तो इन तीनों का ये फार्मूला है हमारा बेसिक फार्मूला। क्या फार्मूला है? इन तो दोस्तों हमें अगर मूलधन निकालना है तो आपको क्या करना है? बस ये सूत्र याद रखना है कि ब्याज रखना है। जो भी ब्याज निकलेगा हमारा वो ब्याज रखना है, ब्याज इंटू 100, है ना। देखिए वही जो हमारा जो साधारण ब्याज का सूत्र क्या था? साधारण ब्याज का सूत्र हमारा क्या था? मैं लिख देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा? मैं क्योंकि इसी से आपका ये फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है ना, क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है ना। मूलधन गुणा दर, है ना, ये समझ जाना आप, दर और गुणा समय, और समय बटे क्या होता है? 100 होता है। बटे में क्या होता है? 100 होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है ना। तो देखिए साधारण ब्याज तो हम निकाल सकते हैं। जब हमसे साधारण ब्याज निकालने का बोलेगा तो हम ये सूत्र लगा देंगे। लेकिन जब हमसे दोस्तों मूलधन निकालने का बोलेगा, तो ये मूलधन निकालने का बोलेगा तो चाहो तो आप इसी सूत्र में रख दो, या फिर आप मूलधन निकालने के लिए ये वाला सूत्र भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सरल है। क्या सूत्र है? कि जो भी ब्याज निकलेगा वो ब्याज रखेंगे हम ऊपर, ब्याज हमेशा ऊपर ही रखेंगे हम। तो ब्याज रखेंगे हम ऊपर, इंटू में हम रखेंगे 100, और बटे में जो दर दी रहेगी समय देगी। कि देखिए दोस्तों ये तीनों कंडीशन है। यहाँ पे मूलधन दिया था तो ये मूलधन तो यहाँ आ गया, और ऊपर हमारा क्या है? ब्याज इंटू 100। ये ब्याज इंटू 100 हमारा सभी में आएगा, चाहे हम मूलधन निकालेंगे, दर निकालेंगे या समय निकालेंगे, उसमें ब्याज इंटू 100 हमेशा रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या निकालना है? कि जब भी आप मूलधन निकालो या दर निकालो या समय निकालो तो उसमें से क्या दोस्तों? ये ब्याज इंटू 100 हमेशा क्या है? ऊपर ही रहेगा।
तो देखिए अब हम मूलधन निकाल रहे हैं। तो देखिए मूलधन में से अगर ये मूलधन यहाँ आ गया तो नीचे क्या क्या बचेगा हमारा, तो बोले नीचे सर दर बचेगा और समय बचेगा। तो यही तो सूत्र लिखा ना हम नीचे, देखिए नीचे दर बचा और इंटू समय बचा। यही इसी प्रकार हमारा दूसरे वाले फार्मूले पे चलते हैं। ये दूसरा वाला फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा वाला फार्मूला है दोस्तों हमारा दर निकालने का। तो देखिए क्या क्या था, मूलधन था, दर था, गुणा समय था, ये तीनों चीज़ थी। क्या बता, साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या था, साधारण ब्याज बराबर हमारा था दोस्तों, फिर से लिख देता हूँ मैं, सिर्फ आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो बहुत कुछ समझ में आ गया। साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, बोले मूलधन होता है, तो ये हमने मूलधन लिख लिया। मूलधन होता है गुणा दर होता है और गुणा क्या होता है, समय होता है। तो ये हमारा समय हो गया, है ना, इनके बीच में ये गुणा है। और बटे में क्या होता है, बटे में 100 होता है। तो देखिए दोस्तों, तो वहाँ तो हमने मूलधन निकाल लिया था पहले वाले फार्मूले। मैंने क्या बोला है कि इसमें हमारा ब्याज और इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। अब पहले हमने मूलधन निकाल लिया था, यहाँ पे मूलधन रख दिया था, तो बचा क्या, यहाँ क्या क्या बचा था, बोले दर बचा था और समय बचा था। अब यहाँ से अगर तीनों चीज़ में से हमने दर यहाँ ले गई तो बचा क्या है इसमें से, मान लीजिए इन तीन चीज़ थी, क्या मूलधन, दर और समय था, उसमें से अगर दर यहाँ चले जाएगा तो बचेगा नीचे क्या क्या, तो बोले मूलधन बचेगा और समय बचेगा। तो यही तो यहाँ पे बच रहा है ना, ये मूलधन बच रहा है और ये समय यहाँ बच रहा है। बस आपको कुछ नहीं दोस्तों, बस उसी एक ही फार्मूले से आपके 3 फार्मूले बन रहे हैं और बड़ी आसानी से आप साधारण ब्याज का इन तीनों फार्मूले से पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी टफ सवाल आ जाएंगे, आप इन तीनों फार्मूले से उसको हल कर देंगे। तो ये दर निकालने का हमारा फार्मूला हो गया। दर के बाद हमारा नंबर आता है समय निकालने का। समय का क्या, समय का क्या है, वही रूल है भाई। समय निकालेंगे तो क्या, ऊपर हमेशा ब्याज इंटू 100 रखेंगे जो हमने रख दिया, और नीचे अब जब समय यहाँ आ गया तो नीचे क्या क्या बचेगा, बोले तीन चीज, तीन होती है हमेशा, मूलधन, दर और समय यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे नीचे बटे में क्या आएगा, मूलधन और दर। यानी कि समय निकालना है तो बटे में मूलधन इंटू दर आएगा, मूलधन निकालना है तो बटे में समय इंटू दर आएगा, और दर निकालना है तो बटे में समय इंटू मूलधन आएगा। बस ये बात आपको याद रखना है। बात समझ में आई, समझ में आई ना। बस नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार और रिवाइज कर ले। कुछ नहीं दोस्तों, समझने की कुछ बात नहीं है। जो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला था, साधारण ब्याज के फार्मूले से हमने ये 3 फार्मूले बना लिए। क्या क्या बना लिए, ये हमारा बनाना बहुत जरूरी था। और कुछ नहीं, आपको साधारण ब्याज का फार्मूला तो सबको मालूम है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो ये हमारा मूलधन हो गया, गुणा ये दर, तो ये हमारी दर हो गई, और गुणा ये हमारा समय हो गया, तो ये हमारा समय हो गया। और बटे में क्या होता है, बटे में क्या होता है, बोले 100 होता है। तो बस इसी फार्मूले से, यानी इन तीनों चीज़ों से, जब मूलधन को हमको निकालना है तो बटे में क्या हो जाएगी, दर और समय आ जाएगा। जब दर हमें निकालना है तो बटे में हमारा मूलधन और समय आ जाएगा। जब हमें समय निकालना है तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू दर आ जाएगा। और ये ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा। बस ये आपके तीनों के तीनों फार्मूले सोल्व हो गए, है ना, आपको याद हो गए। बस आपको कुछ नहीं, बस इतनी सी बात याद रखना, बस ये फार्मूला आपको याद रखना, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इसी से हम सारे के सारे तीनों के तीनों चीज़ अलग अलग निकाल सकते हैं। मूलधन अलग निकाल सकते हैं, दर अलग निकाल सकते हैं और समय अलग निकाल सकते हैं। जैसा हमसे पूछा जाएगा वैसा के वैसा ही। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से सब समझ में आ जाएगा, है ना। ये तो हमारे फार्मूले थे, अभी थोड़ा सर से ऊपर गया होगा आपके, लेकिन हम दोस्तों बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मेरे नज़रिए से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सवाल में बड़ी आराम से आपको एक एक चीज़ बता दूंगा, और आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करते जाना। समझ लीजिए आपका साधारण ब्याज से एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ, हाँ जी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हमारा पहला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पहला सवाल। क्या है पहला सवाल, पहले सवाल को बड़ी आसान भाषा में पढ़ना है, पूरा सवाल को पढ़ना है, उसके बाद ही हमें सोल्व करना है। देखिए क्या दिया है, देखिए 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि हमसे पूछा है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बोले साधारण ब्याज बराबर, ये हमने साधारण ब्याज लिखा है यहाँ पर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए किस किस को फार्मूला याद है। बोले साधारण ब्याज बराबर होता है सर मूलधन, तो हमने ये शॉर्टकट में मूलधन लिख लिया, गुणा दर, तो हमने ये दर लिख ली, गुणा समय, तो हमने ये समय लिख लिया, है ना, साफ और समय, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है हमारा 100। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। बस इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुटअप करना, ये वैल्यू रखना है, हमारा साधारण ब्याज निकलकर सामने आ जाएगा। तो कैसे, देखिए मूलधन कितना है, बोले 8,000, कहाँ दिया है, बोले ये सवाल में दिया है।
क्योंकि जो रकम होती है ना दोस्तों, उसी को हम, जो रकम दी जाती है ना उसी को मूलधन बोलते हैं। तो ये जो 8,000 रुपये दिए ना, यही मूलधन है, क्योंकि इसमें उसने कुछ और नहीं मिला है, इसलिए ये मूलधन है। गुणा में क्या होगा, गुणा में हमारी दर, दर कितनी है, जिसके पीछे प्रतिशत लगा रहता है वही दर है। और लिखा भी है कि 20% दर, ये लिखा ना 20% दर। तो ये 20% दर और समय कितना है, 3 साल का। तो ये 3 साल और बटे में कितना आता है, बटे में फार्मूले के हिसाब से आता है 100। तो ये हमने 100 लिख दिया। बस इसको काट पीट के अब सोल्व करना है, जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। बस बड़ा आसान है। तो देखिए काटा पीटी तो आपको आती होगी। देखिए ये 2 जीरो से हमने क्या करा, ये 2 जीरो उड़ा दी। अब हमारा बचा क्या, क्या बचा है दोस्तों, हमारा 80 इंटू 20 इंटू 3, यानी कि 80 और 20 और 3 का हमें आपस में गुणा करना है। जब 20 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60। कितना आएगा, सीधी सी बात है, 20 और 3 का गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले 60 आ जाएगा। और ये कितना बचा, 80, यानी कि हमारे पास 80 इंटू 60, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए ये 2 जीरो, कौन कौन सी, एक और ये की है, तो हम 2 जीरो तो पीछे के पीछे लिख लेते हैं। और 8 छंग कितना होता है, 48। कितना होता है, 8 छंग 48। यानी कि जो हमें ब्याज की रकम मिलने वाले हैं, जो ब्याज के रुपए मिलने वाले, वो कितने मिलने वाले हैं, तो वो हमें मिलने वाले हैं दोस्तों 4,800 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। 8,000 रुपये हम किसी को उधार देंगे, 20% की उससे दर लगाएंगे, और 3 वर्ष तक, अगर 3 साल तक के लिए हम पैसे देंगे हमारे, तो हमें 4,800 रुपये, तो वो साधारण सिर्फ ब्याज के रुपये हमारे कितने हो जाएंगे, 4,800। अगर वो टोटल आपसे राशि पूछे कि आपको बताइए वापस कितनी राशि मिलेगी, तो आपको कितनी मिलेगी भाई, 8,000 रुपये तो आपने दिए, तो 8,000 तो एक हो जाएगा, और प्लस 4,800 और उसको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, ये 12, कितने हो जाएंगे, 12,800। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12,800। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो 12,800 उसको टोटल राशि मिलेगी, है ना दोस्तों, ये 12,800, तो ये उसको रुपए मिलने वाले हैं। तो ये टोटल राशि पूछे जब जाके बताना। अभी हमारा आंसर क्या है, अभी हमारा आंसर है 4,800, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे साधारण ब्याज पूछा। तो कैसा लगा सवाल। बस दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है अभी तक, है ना, ये इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने ये बहुत बड़ी बात बता दी, क्योंकि ये तो आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से करते आ रहे हैं, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है। सवाल तो दोस्तों अब आगे आएंगे, है ना। हम तो ये सिर्फ हमारा बेस तैयार कर रहे हैं, हमारी फिर से यादें तैयार कर रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। बोले हम पढ़ते थे ना पहले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। छोटे छोटे हम बच्चे होते थे, हमको मालूम ही नहीं पड़ता था क्या मूलधन, बस सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, हमारी मैम पढ़ा रही है, बच्चों साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ये हमें सिर्फ 55 से रटाया गया है, लेकिन आज हमें ये रटना नहीं है, हमें समझना है। तो चलते हमारे दूसरे सवाल पे। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों एक बेल आइकन का बटन है, एक घंटी का बटन होगा, उस बटन को आपको दबाना है। उससे होगा ये दोस्तों कि जब भी मैं अगली बार कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊंगा, कोई भी वीडियो बनाऊंगा नया, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ्स पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट है कि ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं, है ना भाई। एक ही दोनों सब्जेक्ट है ना, बाकी सब्जेक्ट हम जैसे साइंस हो गया, जनरल जैसे कि करंट अफेयर हो गया, तो दोस्तों ये हम पूरा पूरा याद नहीं कर सकते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो सोचने की बात है ना। तो बस अपनी अपनी सोच है। जो लोग मैथ और रीजनिंग में तेज होते हैं वही हमेशा पास होते हैं, मेरिट में आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप क्यों पीछे रहिए यार, आप भी सीखिए ना। मैथ्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल हलवा है। बस हमें क्या है दोस्तों, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप भी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, आपको गणित में बहुत प्रॉब्लम आ रही, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं, मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ ना वो वीडियो देख लीजिए। और आपका अगर मैथ्स में क्लियर, अगर आपकी 30 नंबर की मैथ्स पूछिए और 25 नहीं लेके आओ ना, तो मेरे चैनल पे वो आप अनसब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। ओके, चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, क्या सवाल है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से, अब देखिए उसने क्या बोला कि 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे नहीं बोला, उसने पूछा है कि 73 यानी कि
73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल था, इसलिए मैंने लिया है और बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो फिर से वही दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर, है ना, मैं लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, सब याद करो जल्दी। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, लिख देता हूँ, मूलधन होता है ना, मूलधन गुणा, फिर क्या होता है, बोले दर, फिर क्या होता है, जल्दी बताओ, बोले समय, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, समय, और उसके बटे में क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बोले बटे में होता है 100। तो बिल्कुल यार, आपने तो सही बताया। तो बताइए इसमें से मूलधन कितना है, बोले सर जो रुपए देते हैं वही मूलधन होता है। तो क्या मैं 5,000 लिख दूं, हाँ तो लिख दीजिए ना। तो ये मैंने 5,000 रुपये लिख दिए, 5,000 क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, आपने जो बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, बोले दर गुणा, ये गुणा का निशान, और दर कितनी है, बोले 10%, तो हमने 10 भी लिख दिया। ठीक है, फिर गुणा, फिर क्या लिखूँ जल्दी बताओ, बोले 73, तो 73 हमने लिख दिया। 73 दोस्तों क्या ये वर्ष है, ये तो दिन दिया। तो इसको वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वर्ष बनाने के लिए दोस्तों हमेशा आपको क्या करना है, नीचे जब भी ऊपर दिन दिए हो तो नीचे बटे में आपको 365 लिखना है। कितना लिखना है, एक मिनट, ये 5 लिखना है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो ये आपको 365, यानी कि आपको जब भी दिन में दिया होगा, ऐसे दिनों में दिया होगा, तो आपको एक बात याद रखना है कि उसके बटे में हमेशा 365 लिखना है। 365 क्यों लिखना है, क्योंकि एक साल में दोस्तों कितने वर्ष होते हैं या कितने दिन होते हैं, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 लिखा जाता है। अब यहाँ पे 73 दिए, 20 दिन दिए, 21 दिन दिए, यह भी जब भी, यानी कि आप में यहाँ दिनों की संख्या दिखी देगी, यहाँ पे दिन लिख के देगा, तो आपको उसके बटे में क्या लिखना है, बोले 365 लिखना है। और बटे में हम क्या लिखना है, बटे में जो हमारा पहले से क्या है, बोले 100, तो हम 100 भी बटे में लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान रहेगा। ये बात आपको समझ में आई, बस यही बात तो इसमें खास थी समझने की, कि जब भी आपको दिन में दिया रहेगा तो दिन के नीचे आपको 365 लिखना है, और जो हमारा फार्मूला था वो तो वैसे के वैसे ही लिखना है। तो हमने मूलधन 5,000 रुपये लिख लिए, दर हमने 10% निकली, और समय हमने 73/365 लिख लिया। 365 क्यों लिखा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और हम साधारण ब्याज हमेशा एक वर्षों में ही निकालते हैं, यानी वर्ष में ही निकालते हैं। साधारण ब्याज का रूल होता है कि वो हमेशा वर्ष में ही निकलेगा, ना तो महीनों में निकलेगा ना दिन में निकलेगा दोस्तों, हमेशा वो वर्ष में ही निकलेगा। ये आपको याद रखना है, बस ये बात आप हमेशा याद गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लो कि साधारण ब्याज हमेशा वर्ष में ही निकलेगा। दिन दिए रहेंगे तो दिन को आपको साल में बदलना होगा। कैसे बदलना, जैसे कि ये 73 दिन दिए थे, तो इसको साल में बदलने के लिए हमने क्या किया, 365 बटे में लिख दिया, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, तो समझ में आ गई तो हमारा सवाल कुछ बचा ही नहीं। तो अब ये बराबर, ये क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अब इसकी काटापीटी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो है, तो हमने ये 5,000 में से 2 जीरो उड़ा दी, ठीक है ना। अब कुछ नहीं दोस्तों, अब क्या है, अब ये 100 तो मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होने वाले हैं, तो ये हमने मिटा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए दोस्तों, जब ये 73 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 365 हमारा कट जाता है, यानी 73 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 73 में अगर आप 5 का इंटू कर देंगे तो आपके 365 निकल के आ जाएंगे। तो देखिए 73 से हम 365 काटे तो 73 एकम 73, और 73 पंजे कितने होते हैं, 365। तो अब नीचे हमारा कितना बचा, 5, ऊपर हमारा कितना बचा, 50 और 10, तो ये 5 एकम 5, और 5 दूनी कितना होता है दोस्तों, 10। तो अब ऊपर हमारा कितना बचा, एक तो 50 बचा और 2 बचा, यानी कि हमारा क्या बचा है, एक तो 50 बचा है और इंटू में कितना बचा है दोस्तों, 2 बचा है। इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो 50 दूनी कितना होता है, जल्दी बताइए यार, 50 दूनी कितना होता है, तो 50 दूनी होता है 100। तो हमें दोस्तों इस 73 दिन का ब्याज कितने रुपए मिलेगा, बोले 100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो यही हमारा 100 रुपये ही हमारा आंसर है। समझ में आया ना। देखिए एकदम बच्चों की तरह, अब KG1 KG2 के बच्चे नहीं होते दोस्तों, उस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद भी आपने नहीं सीखा ना, तो यार आप जुड़े रहिए ना हमारे चैनल पे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ना यार। हर चीज़ की प्रैक्टिस से समाधान है सर, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन आपने अगर एक बार आपने अपना बेसिक तैयार कर लिया तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाली। चाहे आप दुनिया का कोई सा भी काम करो यार, दुनिया का कोई सा भी काम करो, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको अगर पढ़ते रहेंगे है ना, तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। और आपने एक दिन किया, 2 दिन किया और कुछ दिन भूल गए तो भूल गए। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, देखिए दोस्तों, चलिए छोड़िए एग्जाम्पल, छोड़िए आप, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल पे चलते हैं।
तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, क्या है हमारा सवाल, तीसरा सवाल है कि 12,000, देखिए 12,000 रुपये थे, या रुपये या राशि बात एक ही है। 12,000 रुपये 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। यानी कि 12,000 तो उसने दिया, और 20% की दर से, यानी 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। यानी कि अब आपको मूलधन भी जोड़ के बताना है, तभी तो रुपए होंगे ना भाई। तो साधारण ब्याज हमारा क्या सूत्र तो वही लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज ही तो निकल के आएगा ना। तो ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, है ना, साधारण ब्याज बराबर हमारा फिर से वही सूत्र। बार बार मैं वो सूत्र क्यों लिख रहा, क्योंकि आपको वो याद हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं भी लिखता तो भी काम चला सकता था, लेकिन सिर्फ आपके लिख रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में कितना आएगा, बोले बटे में आएगा 100। तो ये हमारा 100 आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मूलधन कितना दिया, बोले मूलधन दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, है ना। तो मूलधन दे दिया 12,000, तो ये हमने 12,000 लिख लिया, ठीक है ना। ये हमारा 12,000 हो गया। फिर इंटू दर हमारी, एक मिनट दोस्तों, ये कहाँ से खिंच गया, चलो ये हटा दिया अपन ने। दर हमारी कितनी है, तो दर है हमारी दोस्तों कितनी, 20, तो हमने ये 20 लिख दिया, है ना। और फिर गुणा में, ये गुणा कहाँ से आ रहा है, ये गुणा, और समय कितना दिया, बोले 2 वर्ष। तो यहाँ तो वर्ष में ऑलरेडी दिया रोया, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ दिन होते तो हम उसको चेंज कर लेते। और बटे में कितना आएगा, बोले 100। 100 कहाँ से आया, बोले 100 सर हमारे सूत्र में ये, बस इसकी हम काटा पीटी कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब हमारा क्या, 120, 20 इंटू 2, इनका आपस में गुणा करना है। तो 100, देखिए 20 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। और जब आप दोस्तों 120 का और 40 का आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए दोस्तों, गुणा करने का सब तरीका, भाई 2 जीरो को दोनों के पीछे, तो दोनों जीरो कॉमन लिख दीजिए, ये 2 जीरो हमने लिख दी। और 12 चौको कितना होता है, बोले 48। तो ये 4800 रुपये, तो दोस्तों इसको कितने, ये तो क्या मिलेगा, इनको ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 4800 रुपये तो सिर्फ इसको ब्याज ब्याज मिलेगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि 12,000 राशि देंगे और 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएंगी। तो कितने रुपये, 4800 रुपये तो उसका ब्याज बन जाएगा, और 12,000 और उसमें जोड़ देना, तो यही हमारा आंसर है। तो 12,000 उसमें और जोड़ दो, नहीं जोड़ो तो आपकी मर्जी, बाकी सवाल तो हो गया सोल्व। तो 12,000 तो एक, और 4801, तो 12 और 4 16, तो कितना हो जाएगा, 16,000 कितना हो जाएगा, 800। तो 16,800 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस कितना आसान है, बड़ा आसान है यार, इससे सरल और क्या होगा। इससे वैसे दोस्तों सिर्फ हम बेसिक तैयार करने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। और ये अभी हम जो एग्ज़ाम में आएंगे ना, जो, हाँ आप जो सोच रहे वही सवाल करने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल पे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्या सवाल है कि 750 रुपये की राशि को कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। सवाल को अच्छे से एक बार और पढ़ो, दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल पे ध्यान दो। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ आपको भी वैसे ही पढ़ना है, और मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही सोल्व करना है। तो क्या दिया है कि 750 रुपये की राशि कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। ये हमारा क्या है हमारा ये सवाल है। और इस सवाल को सोल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको बड़े आसान तरीके से। तो इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखिए कितने प्रतिशत दर, तो हम इसमें क्या निकालना है, दर निकालना है। ये आपको साफ साफ दिया हुआ। तो दर निकालने का हमारा, जब हमने 3 फार्मूले सीखे थे, तो दर निकालने का फार्मूला क्या होता है, दर बराबर हमारा होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। कि बस सर ऊपर तो ब्याज तो आएगा, यानी कि ब्याज, एक मिनट ये थोड़ा सा मिटाते हैं, एक मिनट रुकना दोस्तों। क्या होता है, ब्याज इंटू 100, और बटे में कितना है, बटे में क्या आएगा। अब 3 चीज़ होती है, या तो मूलधन होता है, दर होता है, और समय होता है। अगर दर यहाँ आ गया तो बटे में क्या बचेगा, बोले 2 ही चीज़ बचेगी, क्या क्या बचेगा, बोले एक तो मूलधन बचेगा, ये 3 भाई थे, मूलधन, है ना, दर और समय। तो अगर वो दर वाला भाई, उनका एक भाई, बीच वाला भाई उठ के यहाँ आ गया, तो नीचे कौन कौन से भाई बचे, बोले नीचे 2 ही भाई बचे, कौन कौन से, एक तो मूलधन बचा और एक कौन बचा, समय बचा। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तो बस यही तो आपको फार्मूला याद हो गया ना। बस ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा, ये बात हमेशा याद रखना हर चीज़ में, चाहे मूलधन निकालें समय निकालें या दर निकालें, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा। तो बस ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो बस हो गया आपका सवाल। कैसे हो गया जल्दी बताओ सर, ये से कैसे हो गया, तो मैं बता रहा हूँ ना कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज की जगह हमें 150 दिया ना, 150 देखो कहाँ दिया है, 150 ये दिया दोस्तों, 150, ये 150 रुपये, 150 इंटू कितना, बोले ये 100 कहाँ से आया, बोले 100 इसमें सूत्र में था, तो ये 100 बटे में कितना आएगा, मूलधन कितना है हमारा 750,
तो ये हमारा 750। बस जो जो सवाल में दिया था वही तो कर रहे हैं हम, अलग से कुछ नहीं। और गुणा समय कितना दिया था, बोले समय दिया था 2 वर्ष, तो बस इसकी आपस में काटा पीटी कर लो, ये हमारी दर निकल के आ जाएगी, क्योंकि हम दर निकाल रहे हैं ना, दर बराबर। तो काटा पीटी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कैसे काटा पीटी करते हैं, देखिए एक जीरो से तो जितना जीरो कट रहा है पहले तो वो काट दो, कट गया। देखिए 25 के पहाड़े में 75 कितनी बार है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया कितना होता है 75, है ना। और 25 के पहाड़े में 150 कितनी है, जो 25 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो पहाड़े तो आपको सीखना, 25 छक्के कितना होता है 150 होता है। तो अब नीचे क्या 3 बचा और ऊपर कितना बचा 6 बचा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना होता है 6। तो ऊपर तो हमारा 2 बचा है ना, और नीचे भी हमारा 2 बचा है, तो ये 2 से हमारा 2 कट गया और ऊपर ऊपर हमारा कितना बचा, देखिए ये 110 बच गया था ना यहाँ, ये 0 से 0 बच गई, कट गई थी, तो यहाँ पे कितना बचा 10। तो हमारी दर कितनी आएगी दोस्तों, 10% हमारी क्या आएगी, दर आएगी। और यही हमारा क्या है आंसर। कितना है, कितना आसान लगा, कुछ है क्या, कुछ रॉकेट साइंस है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस हमें कुछ नहीं है, बस ये 3 फार्मूले रटना है। कि वो फार्मूले भी कुछ नहीं, वो साधारण ब्याज वाला ही फार्मूला रखेगा। कि साधारण ब्याज वाले 3 भाई थे, कौन कौन भाई थे, बोले एक मूलधन था, एक दर था और एक समय था। बस ये तीनों भाई, एक भाई अगर यहाँ आ जाएगा तो बटे में हमेशा 2 भाई बचेंगे, है ना। एक भाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो बटे में हमेशा ये 2 भाई बचेंगे। बस ये बात का याद रखना है। तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये 3 भाई थे, ये तीनों भाई के हमेशा आपस, इनको आप तीनों को भाई समझिए और तीनों की बात चलेगी। और ये भैया जो ब्याज है ना, हमारा जो साधारण ब्याज है और ये इंटू 100 है, ये हमेशा ऊपर रहेगा। तो हमारी दर कितनी निकल के आई, बोले 10%। तो यही हमारा आंसर है। यार वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों, बस इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलते हैं हमारे अगले 5वें सवाल पे। तो दोस्तों हमारा 5वां सवाल है और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या सवाल है कि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में, यानी कि अब समय पूछा है हमें, अब क्या पूछा हमें, समय बचा है, यानी कि समय हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो नहीं, तो 10% की दर से 9600 रुपये हो जाती है। यानी कि कुल मिला के क्या बोल रहा है वो, कि हमने तो 8,000 रुपये दिए थे, लेकिन हमें समय नहीं मालूम कि कितने साल के लिए दिए थे, और दर भी हमें दिए कि 10% दी थी, ये भी दी हुई है। तो और वो रुपए कितने मिलेंगे उसको टोटल, जब उसको वो ब्याज व्याज मिल जाएगा तो उसको ब्याज सहित वो रुपए कितने मिलेंगे, 9,600। तो आप बताइए, उसने 8,000 रुपये दिए थे, उसको ब्याज सहित वो रुपए कितने हो गए, 9,600। तो इसमें से उसका ब्याज कितना बनेगा, मुझे पहले तो ये बताइए। देखिए आपने 8,000 रुपये दिए थे, है ना, ये आपने 8,000 रुपये दिए थे, ये मैंने 8,000 रुपये लिख दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपने 8,000 रुपये दिए और कुछ समय बाद आप देख रहे हो कि आपको क्या है 9,600 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बताइए 8,000 रुपये दिए थे, 9,600 हो गए, तो आपके पास पैसे कितने ज़्यादा आ गए। तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास तो 8,000 दिए थे, 9,600 हो गए, तो 9,600 में से 800 घटा देंगे तो हमारे पास 8,000 घटा देंगे तो मेरे पास तो 1,600 रुपये ज़्यादा आ गए। तो ये 1,600 रुपये जो ज़्यादा आ गए ये क्या है, तो यही तो ब्याज है ना। कुल मिला के हमको क्या इसमें ब्याज निकालना तो ये 1,600 रुपये क्या हुआ हमारा, ये 1,600 रुपये हमारा ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। ये 1,600 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं। भाई आपने 8,000 रुपये दिए थे, 8,000 रुपये आपको नहीं पता कितने समय के लिए दिया था, ये तो हमें समय निकालना है। और हमें परसेंटेज भी दिया, कितना दिया कि 10% की दर से दिया, तो उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे पास पैसे कितने हो गए, तो आप बोलेंगे कि हमारे पास पैसे कितने हो गए, हमारे पास पैसे हो गए 9,600। आपने तो 8,000 रुपये दिए थे भाई, आपके पास 9,600 कैसे हो गए, वो जो बाकी जो पैसे बढ़ गए वो कितने रुपये बढ़े, तो आप बोलेंगे कि सर 1,600 रुपये बढ़ गए। तो वो 1,600 रुपये क्या है, तो वो 1,600 रुपये हमारा क्या है, ब्याज है। कौन सा ब्याज, अरे साधारण ब्याज है। तो बस हमें क्या निकालना है, अब समय निकालना है। तो समय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये समझ में आ गया ना कि ये 1,600 कहाँ से आया, तो हम ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,600 रुपये, है ना, ये 1,600 रुपये हमारा क्या होगा, ब्याज आया भाई निकल के, है ना। तो हमारा अब क्या हमें समय निकालना, तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, बोले समय बराबर एक, भाई समय इधर हमारा इधर आ गया, ये समय समझना, समय इधर आ गया, और आपने बोला सर ब्याज हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, ये ब्याज हमारा ऊपर रह गया, और इंटू में क्या आएगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बोले इंटू में सर 100 आएगा, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बता रहे हैं आप तो। और बटे में क्या आएगा, बोले सर समय हमारा यहाँ चला गया, तो नीचे में 2 भाई और बचे, कौन कौन से बचे, बोले एक तो मूलधन बच जाएगा, और वो एक और बताइए जल्दी कौन बचे, बोले एक दर बच जाएगा। ये 2 भाई नीचे रह जाएंगे, एक भाई ऊपर चला जाएगा, तो 2 भाई तो हमेशा नीचे साथ में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये हमारा समय निकालने का फार्मूला होगा। बस अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू रख देना है और हमारा आंसर बड़े आसानी से निकल आएगा। कैसे, अब
चलो तो ब्याज कितना आया, तो ब्याज कितना आएगा हमारा निकल के 1600 रुपये। 1600 कैसे आया भाई, उसने 8000 रुपये दिए थे, 9600 रुपये हो गए, तो 1600 रुपये उसका ब्याज आया। तो अब हम कुछ नहीं है, ये फार्मूला मिटा देना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो मिटाते नहीं है, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, ब्याज की जगह हम 1600 रुपये लिख लेंगे, तो हमने ये 1600 रुपये लिख लिए, है ना। इंटू में कितना बोले, इंटू में 100, तो हमने ये क्या करा, 100 रुपये यहाँ पे लिख लिए। बटे में कितना आएगा, है ना, बटे में कितना, मूलधन कितना हमारा 8000, 8000 ही था ना, मूलधन तो नहीं चेंज हुआ ना दोस्तों, तो ये हमारा 8000, ये आपको समझना है, ये हमारा 8000। फिर गुणा में दर कितनी दी थी, तो दर दी थी हमारी 10%, तो ये हमने 10 का 10 लिख लिया। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया ना। बस दोस्तों, बस ये समझ में आ गया, तो बस अब हमें कुछ नहीं काटा पीटी करना है। तो देखिए नीचे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 जीरो दिख रहे हैं ना, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो तो उड़ाओ, तो ये 3 जीरो हमारी हट गई। तो 3 जीरो में से देखिए 2 जीरो तो एक ये चली गई, 1 जीरो ये चली गई। अब देखिए 1 जीरो और यहाँ पे दिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई। अब देखो नीचे कितना बचा, 8 बचा, और ऊपर कितना बचा, 16 बचा। तो इसको भी हमें काटा पीटी करना, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना होता है, 16। तो 2 आया हमारा। तो समय हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, समय हमारा कितना निकल के आया, यानी कि हमसे यही तो पूछा था हमारा समय कितना होगा, टाइम कितना होगा, कितने वर्ष लगेंगे। तो हमें ये कितने वर्ष में बोला, बोले 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष हमारा क्या है, आंसर है। यही तो पूछा था कि वो जो 8000 की राशि 9600 हो जाती है, तो वो कितने समय में होगी, तो दोस्तों वो होगी हमारी 2 साल में। यही हमारा आंसर है, समझ में आया ना। बस आपको कुछ नहीं दोस्तों, ये तीनों फार्मूले रटने नहीं है, सॉरी याद करने हैं, समझने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, बतौबा मेरी रो, रटना नहीं है आपको दोस्तों, आपको ये समझना है। बस फार्मूला वही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और उसी से हमारे ये फार्मूले बने। यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये तीनों के तीनों भाई थे। जब एक भाई यहाँ रहेगा तो 2 भाई हमेशा नीचे रहेंगे, एक भाई ऊपर रहेगा तो 2 भाई हमेशा नीचे रहेंगे, और ये ब्याज इंटू 100 हमेशा साथ में रहेगा। तो समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबा देना, उससे क्या है कि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना, टक से आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ना मस्त, तो मस्त लगा हो तो यार मैं इतना तो बनता है ना, शेयर वेयर करने का बनता है ना। तो यार 3-4 व्हाट्सअप ग्रुप या आपके पास जितने भी फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप है ना, सब में शेयर कर दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।